नमस्कार। आज हम भगवत गीता के दिए विचारों पर एक खास चर्चा करने वाले हैं। हाँ, बिल्कुल। ये महाभारत का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है, जिसमें कुरुक्षेत्र के मैदान में श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच 700 श्लोकों का एक गहरा संवाद है। जी। इसे अक्सर लोग सिर्फ एक धार्मिक ग्रंथ मानते हैं, पर ये जीवन जीने की कला है, अपने कर्तव्य यानी धर्म, कर्म के सिद्धांत और आत्मज्ञान का एक अद्भुत गाइड भी है। बिल्कुल सही कहा। तो हमारी कोशिश रहेगी इसके सबसे जरूरी संदेशों को संक्षेप में समझने की। बिल्कुल। और ये संवाद ये उस निर्णायक क्षण में होता है जब अर्जुन युद्ध के लिए तैयार नहीं है। हाँ। यहीं से जीवन के सबसे बुनियादी सवाल उठते हैं कि भाई मेरा कर्तव्य क्या है, कर्म क्या चीज है, इस उथल पुथल का मतलब क्या है और शांति कैसे मिलेगी। गीता इन्हीं सब पर बात करती है। हाँ, वो कुरुक्षेत्र का मैदान सोचिए जरा। एक तरफ कौरवों की इतनी बड़ी सेना, दूसरी तरफ पांडव जी, और महान योद्धा अर्जुन अपने ही रिश्तेदारों को, गुरुओं को सामने दुश्मन के खेमे में देखकर वो हथियार डाल देते हैं। हाँ बिल्कुल। वो एकदम भावनाओं के भंवर में फंस जाते हैं और ठीक वहीं उनके सारथी भगवान कृष्ण उन्हें उपदेश देना शुरू करते हैं। ये शुरुआत ही कितनी नाटकीय है और आज भी कितनी रेलेवेंट लगती है ना? निश्चित रूप से। वो पहला अध्याय जिसे अर्जुन विषाद योग कहते हैं, वो सिर्फ अर्जुन की परेशानी नहीं है। अच्छा। वो तो हर इंसान के मन में चलने वाला द्वंद्व है, संदेह, नैतिक संकट, मतलब हम सबके साथ होता है ये कभी ना कभी। हाँ, जब कर्तव्य और भावनाएं टकराती हैं तब क्या करें? बिल्कुल। कृष्ण की शिक्षाएं इसी पॉइंट से शुरू होती हैं। और यहीं पर एक बहुत ही शक्तिशाली विचार सामने आता है, निष्काम कर्म का। हाँ। कृष्ण आत्मा की अमरता समझाते हैं और कहते हैं कि कर्म करना जरूरी है, पर फल की चिंता किए बिना। जी हाँ। वो मशहूर श्लोक लें, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। मतलब कर्म पर तुम्हारा अधिकार है, पर उसके फल पर कभी नहीं। सही। सुनने में काफी सीधा लगता है, पर आज की दुनिया में से अमल में लाना कितना मुश्किल है, जहां हर कोई नतीजों के पीछे भाग रहा है। ये सवाल बहुत जरूरी है। देखिए, कर्मयोग का यही तो सार है, जैसा अध्याय 3 में बताया गया है। ये सिर्फ फल की इच्छा छोड़ना नहीं है, बल्कि इस गहरी समझ के साथ काम करना है कि भाई हमारे नियंत्रण में सिर्फ हमारा प्रयास है, नतीजा नहीं। अच्छा। और ये कोई निष्क्रियता नहीं है, ऐसा नहीं कि कर्म ही न करें, नहीं, बल्कि सही इरादे से पूरी लगन से अपना कर्तव्य निभाएं, चाहे नतीजा जो भी हो। तो फोकस प्रयास पर होना चाहिए, परिणाम पर नहीं। बिल्कुल। आज के इस रिजल्ट ओरिएंटेड माहौल में ये सोच ही अपने आप में एक मानसिक क्रांति ला सकती है। ये स्ट्रेस और एंजाइटी से मुक्ति का रास्ता है। समझ गया। अच्छा, कर्म के साथ साथ गीता में भक्ति पर भी काफी जोर है ना? हाँ, भक्ति योग मतलब प्रेम और समर्पण का रास्ता, ये गीता का एक और अहम पिलर है, खासकर अध्याय 12 में। कृष्ण कहते हैं कि कोई अगर प्रेम से बस एक पत्ता, फूल, फल या थोड़ा जल भी चढ़ाता है तो वो उसे स्वीकार करते हैं। अच्छा। ये दिखाता है कि भक्ति के लिए बाहरी दिखावा नहीं, सच्ची भावना जरूरी है। ईश्वर से जुड़ने का एक सीधा और सरल तरीका है। कर्म, भक्ति और फिर एक ज्ञान का मार्ग भी है। बिल्कुल, ज्ञान योग। ये समझ और विवेक का मार्ग है। मतलब इसमें शरीर और आत्मा के फर्क को समझना और प्रकृति के जो 3 गुण हैं, सत्व, रजस और तमस। हाँ, सुना है इनके बारे में। सत्व मतलब अच्छाई, रजस मतलब जुनून और तमस मतलब आलस या अंधेरा, है ना? हाँ, मोटे तौर पर। अध्याय 14 में इसका जिक्र है। ये तीनों गुण हम सबके मन और कर्मों पर लगातार असर डालते हैं। इन्हें समझकर ही हम इनसे ऊपर उठ सकते हैं और सही फैसले ले सकते हैं। और इसी ज्ञान के बीच वो अध्याय 11 का जिक्र आता है, वो अद्भुत क्षण जब कृष्ण अर्जुन को अपना विराट रूप दिखाते हैं, अनंत, तेजोमय। हाँ, विश्व दर्शन योग वो सिर्फ एक नजारा नहीं था। अच्छा। वो अर्जुन को ये समझाने का तरीका था कि सब कुछ उसी एक परम शक्ति का हिस्सा है। हर घटना, हर इंसान उसी विराट चेतना में है। वाह। इस अनुभव ने अर्जुन के सारे डाउट्स खत्म कर दिए और उन्हें अपने कर्तव्य पर फोकस करने में मदद की। तो अब अगर हम इन सारी बातों को समेटें तो मुख्य संदेश क्या हुए? एक तो धर्म का पालन, मतलब अपने कर्तव्य निभाना। हाँ। फिर कर्म योग यानी बिना फल की चिंता किए कर्म। जी। भक्ति योग, ईश्वर के प्रति समर्पण। और ज्ञान योग यानी विवेक और आत्मज्ञान। बिल्कुल। और इन सब का लक्ष्य आत्मा की अमरता को समझकर मोक्ष की ओर बढ़ना है।
एकदम सही। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि हजारों साल पहले कही गई ये बातें आज भी उतनी ही, शायद उससे भी ज्यादा प्रासंगिक हैं। हाँ, ये बात तो है। ये सिर्फ कोई फिलॉसफी की बातें नहीं हैं। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में सही फैसले लेने हो, इमोशन संभालने हो, स्ट्रेस कम करना हो या जीवन में एक गहरा अर्थ खोजना हो, ये एक प्रैक्टिकल गाइड की तरह काम करती है। तो मतलब ये हुआ कि जीवन में कितनी भी उथल-पुथल क्यों ना हो, चुनौती क्यों ना हो, मन की स्थिरता और शांति पाना मुमकिन है। बिल्कुल। जैसा गीता में कहा भी है, जो सुख और दुख में विचलित नहीं होता, वही मुक्ति के योग्य है। ये इमोशनल बैलेंस बनाए रखने का एक सीधा संदेश है। बिल्कुल। और जाते जाते एक विचार छोड़ जाते हैं सोचने के लिए। हाँ, अगर कर्म करना जरूरी है, लेकिन फल से जुड़ना ही दुख का कारण है, तो हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में अपने एम्बिशंस, अपने गोल्स के बीच रहते हुए इस अनासक्ति या डिटैचमेंट का अभ्यास असल में कैसे कर सकते हैं? ये गहरा सवाल है। शायद यही गीता के ज्ञान को असल में जीने की असली चुनौती भी है और अवसर भी।